नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, एक नशेबाज अपना नशा प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? अब उस कुछ भी में सब कुछ शामिल है, ठीक है? यानी जो आप लोग नहीं सोच सकते, वो भी शामिल है, ठीक है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर चोरी, चकारी, ठीक है? घर का सामान बेचना, लोगों को धोखा देना, टोपी पहनाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये आमतौर पर होता है। फरेब करना, विश्वासघात करना, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, अपना ईमान, ईमान तक बेच देता है वो। यानी अगर नशा प्राप्त करने के लिए उसको ये कहा जाए कि तू अपना ईमान बेच दे, बेईमान हो जा, ठीक है ना? और अपनी जात बदल दे, ठीक है? तो उस वक्त वो अपनी जात और अपना ईमान भी बेच देगा। नशा वो चीज है। नशा करने की टूटन जब होती है तो नशा वो चीज है, शायद ये उन लोगों को मालूम नहीं है जो नशा नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक खुद नहीं बीतती सामने वाले के दर्द का पता नहीं चलता। नशा वो चीज है कि अपने शरीर को भी बिकवा देता है। जैसे लेडीज अगर नशा करती हैं, ठीक है, तो वो नशा करने के लिए एक मुकाम उनके पास ऐसा भी आ जाता है कि उन्हें अपना शरीर बेचना पड़ता है, फिर हर रोज बेचना पड़ता है नशे के लिए, और उनको फिर इस चीज की आदत हो जाती है। लड़का लड़का भी अपना शरीर बेचता है, ठीक है, और नशा प्राप्त करता है। उसको न अपनी माँ के दर्दों का पता, न माँ के अरमानों का पता, न परिवार की जिम्मेदारियों का पता, न अपनी जिंदगी का कोई उसको लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित, कि बस मैं और मेरा नशा, मुझे मेरा नशा मिल जाए, ऐसी तैसी में जाए बाकी सब कुछ। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी शादी है, कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार नहीं है, ठीक है? उसे दीन दुनिया, जिम्मेदारी, घर परिवार, समाज, बरादरी, इस चीज से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। उसे सिर्फ किसी भी कीमत पर अपना नशा चाहिए होता है, ठीक है ना? फिर चाहे वो अपना शरीर बेचकर हो या कुछ भी बेचकर हो, बस नशा चाहिए होता है। लेकिन 1%, 100 में से 1% नशेड़ी ऐसे भी होते हैं जो मतलब बेईमानी का काम भी ईमानदारी के साथ करते हैं, है ना? जो गलत काम भी सही तरीके से करते हैं, ठीक है ना? जिन्होंने अपनी अक्खा यूजिंग में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी से झूठा वादा नहीं करा, किसी से फरेब नहीं करा, किसी से छल नहीं करा, किसी से छीना नहीं, झपटा नहीं, लूटा नहीं, है ना? ऐसे भी नशेड़ी होते हैं कि जो अगर किसी गरीब की के घर या बाहर या उसकी जेब काट लें, और बाद में जेब काटने के बाद उसको अफसोस हो, और वो बंदा उसे पता है कहाँ रहता है, ठीक है? तो वो अपना नशा करने के बाद, ऐसे भी लोग हैं नशेड़ी के, किसी न किसी रूप में उसको जाकर के या दूसरे के जरिए या कैसे भी, ठीक है ना, वो पैसे, वो रुपया, वो उसकी चीज उसको वापस कर देते थे। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि खुद चल के वापस कर देते हैं कि मैं नशे की टूटन से जूझ रहा था, मुझे नशे की बहुत तलब महसूस हो रही थी, और मैंने तुम्हारी दुकान खुली हुई देखी, दुकान पे तुम थे नहीं, मुझे मौका अच्छा लगा, ठीक है ना? मैंने सोचा तुम इधर उधर कहीं गए हुए हो गए, और मैंने तुम्हारा गल्ला साफ कर दिया। गले में मोबाइल और पर्स था, ठीक है? पर्स में इतने पैसे थे, और ये रहा तुम्हारा मोबाइल, और पर्स में जो पैसे थे वो मैं खा गया, लेकिन पर्स में जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो ये ले लो। उसे यकीन होता था कि अगर ये चीज़ बोल करके मैं उस दुकानदार के पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो 3-4 दिन वैसे ही परेशान रहा होगा बिना मोबाइल के, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट, पर्स, लाइसेंस, ये वो। उसकी चीज वापस कर देते थे। ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे भी नशेड़ी होते हैं जो अपने साथ के नशेड़ियों को, जिन्होंने आज तक धोखा नहीं दिया, फरेब नहीं करा, उनके साथ छल नहीं करी, बेईमानी नहीं करी, उन्हें झूठे वादों में नहीं फंसाया, उनके साथ टोपियां नहीं फिराई, उनके साथ छीना नहीं, झपटा नहीं, प्यार से पिला रहा है, ठीक है, नहीं पिला रहा कोई बात नहीं, लेकिन छीनना, जबरदस्ती करना, ठीक है ना? ऐसे भी नशेड़ी हैं। तो नशेड़ी दो तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है। बेईमान तो सारे हैं, चोर तो सारे हैं, बद तो सारे हैं, लेकिन इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। और ये नशेड़ी, दोनों ही नशेड़ी अपने नशे के लिए
बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो एक नशेड़ी है, जो अच्छा वाला है ना, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, जो किसी के साथ छीनता नहीं, है ना, किसी को जानबूझ के परेशान नहीं करता, बस नशे के लिए, चाहे उस वक़्त बुढ़िया है या बुड्ढा है या कोई भी है, नशा करने के लिए उसका माल ले लिया, छीन लिया या चुरा लिया, ठीक है? और बाद में उसे अफ़सोस होना कि ये मैंने क्या किया, और किसी तरह से वो उस तक माल पहुँचाना या दूसरों को दे देना, वगैरह-वगैरह। ये दोनों ही नशेबाज़ नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ भी कर सकता है, एक किसी हद तक नहीं गिर सकता। जैसे कि अपनी ज़ात नहीं बदल सकता, ठीक है ना? अपनी मतलब बिरादरी नहीं बदल सकता, ठीक है ना? अपना मज़हब नहीं बदल सकता, ठीक है ना? नशे की वजह से अगर कोई कहे भाई तू अपना मज़हब बदल, तुझे अपना मज़हब छोड़कर ये मज़हब कबूल कर, ठीक है ना? तो वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बहुत से ऐसा भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, नशेड़ी अच्छे भी होते हैं। वो बात अलग है कि नशे की समस्या ने उनको बुरा बना रखा होता है, ठीक है ना? लेकिन असल में वे कौन लोग होते हैं? ज़्यादातर वो ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बचपन से जब पैदा हुए थे तो बहुत सीधे-साधे, भोले-भाले और अच्छे थे, है ना? पढ़ने लिखने वाले भी थे और नमाज़ रोज़ा करने वाले भी थे और ज़िम्मेदारियाँ भी उठाने वाले थे, सब कुछ थे। लेकिन जब उन्हें ये नशा लगा, ठीक है, तो वो सब कुछ भूल गए कि वो कैसे खेलते थे, कैसे कूदते थे, कैसे, है ना, मिलते थे, कैसे झूलते थे, और वो अपना सामाजिक आचरण भूल जाते हैं। यानी समाज में रहने का तरीका क्या होता है, किसी से बात करना क्या होता है, ठीक है ना, मिलना-जुलना क्या होता है, बिरादरी क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, माँ-बाप क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। ये ज़िंदगी एक अनमोल जीवन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, ये एक अनमोल चीज़ है। एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो नसीब वाले को मिलती है। वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है अपने नशाखोरी में। नशा चीज़ ही वो है दोस्तों। नशा चीज़ ही वो है जो नशेड़ी की इंसान की मनोस्थिति को बदल देता है, जो नशेड़ी की सोच को बदल देता है, जो नशेड़ी के विचारों को गंदा कर देता है, ठीक है ना? जो नशेड़ी की बॉडी को भी बदल देता है। उसकी वजह से उसकी जब सोच बदलती है, ठीक है ना, तो उसका कार्य करने का तरीका बदल जाता है, और यानी कि उसका एक्शन भी बदल जाता है और व्यवहार भी बदल जाता है। हर चीज़ को ये बदल देती है, ठीक है ना? ये इस चीज़ की परवाह करने नहीं देता नशा कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ठीक है ना? और झूठे वादे, झूठ बोलना, टोपी फिराना और ये सारी चीज़ें तो आम तौर पर होती हैं, ठीक है ना? वादे करना, जो वो वादे करता है कि अम्मी मैं कल से नहीं पीऊँगा, पापा मैं कल से नहीं पीऊँगा, ठीक है? भाई मैं कल से नहीं पीऊँगा, ठीक है ना? तो वो जो वादा कर रहा होता है, वो दिल से कर रहा होता है वादा कि हाँ, मैं कल से नहीं पीऊँगा। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है कि हाँ, मैं कल से नहीं पीऊँगा, ठीक है ना? बहुत से ऐसे होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि मैं कल से नहीं पीऊँगा ना, ये वो, लेकिन उन्हें पता है पीनी होती है कि ये आज पूछ रहे हैं, अभी हट हटा जाएँगे, फिर पीऊँगा, इनका तो रोज़ का है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं भावुक, इमोशन, परवाह करने वाले, जो अपने माँ-बाप की परवाह भी करते हैं कि क्या करूँ, मैं अपने माँ-बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, नशा छोड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन छूटता नहीं है, और सच्चाई है कि नहीं छूटता। नशा वो चीज़ नहीं है जो लग जाए तो अपने आप छूट जाए। दुनिया में सिर्फ़ एक ही वो चीज़ है एडिक्शन नाम की, जो लग जाए तो फिर अपने आप छोड़ पाना उसको मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है वो। वो मुमकिन है, नारकोटिक्स एनोनिमस के तरीके पे चलकर, मदद माँगकर, बातचीत कर कर, दुआ प्रार्थना कर कर और शेयरिंग कर कर, वगैरह-वगैरह, सवाल-जवाब कर कर, मीटिंगें कर कर, वो अपने एडिक्शन से दूर हो सकता है, लेकिन ये एडिक्शन उसका जीवन भर के लिए छूटेगा कभी नहीं, रहेगा उसके अंदर ही। वो नशा करने के लिए या अपने एडिक्शन को अंजाम देने के लिए बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो छूट गया उसका तो छूट गया, अब कभी नहीं करेगा, नहीं। वो ज़बरदस्ती उसने छोड़ रखा होता है कि नहीं करना नहीं है, कंट्रोल कंट्रोल करे हुए होता है वो। अगर एक एडिक्ट नशा छोड़ करके जी रहा है तो वो एक अस्वाभाविक स्थिति होती है, अस्वाभाविक स्थिति होती है, यानी एक नशेड़ी नशा छोड़कर जीता है ना, तो वो अननेचुरल कंडीशन होती है, वो नेचुरल नहीं है, वो अबनॉर्मल है, ठीक है? वो बहुत बड़ी बात है कि वो नशा छोड़कर जी रहा है, हर काम जो उसने नशा करके करे, ज़िंदगी उसने नशा करके जी, आज वो बिना नशे के जी रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सुधार के नाम पर ये सबसे बड़ा सुधार है कि हम आज के दिन नशा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सुधार नशेड़ी का ये है कि वो नशा नहीं कर रहा है। रही बात
सोच की, नजरिए की, दृष्टिकोण की, व्यवहार की, मिलने जुलने की, काम करने के तरीके की, ये एक अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव नारकोटिक्स एनोनिमस में ये है कि नशा ना करना, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है ना? ठीक। नशे के लिए चोरी करना, चकारी करना, बर्बादी करना, अपने शरीर को बेचना, ईमान को बेचना, ठीक है ना, और घर वालों की परवाह ना करना, अपनी ना करना, ये वो वगैरह वगैरह, वो उस नशे को करना उसने बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब रही बात उसकी सोच को बदलना, वो जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, वो काम नहीं करता है, वो कमाता नहीं है, वो आवारा है, वो घूमता फिरता है, वो ऐसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता, वो रात रात भर जागता है, वो दिन भर सोता है, शाम को उठता है, नहाता धोता है, खाता पीता है और फिर अपने यार दोस्तों में निकल जाता है घूमने फिरने, है ना, कहना नहीं मानता है। ये सारी चीजें अगर किसी एडिक्ट के अंदर है जो नशा बंद कर चुका है, तो वो ध्यान रखे, उसका परिवार या वो भी, कि ये सारी चीजें धीरे 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 दूर होंगी उसके जीवन में से। ये आलस, ये रातों को जागना, ठीक है ना, ये जिम्मेदारी ना उठाना, ये भागना, ठीक है ना, ये समाज से कटना, ठीक है ना, ये धीरे 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 वो दूर हो जाती हैं। हाँ, अगर वो करना चाहता है तो होती है, और जो नहीं करना चाहता है उसका कुछ भी नहीं होता है। जो छोड़ना नहीं चाहता है नशे को, उसका नशा कोई नहीं छुड़ा सकता, ठीक है ना। और जो बदलना नहीं चाहता है अपने आप को, उसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि वो जो नशेड़ी है वो नशा छोड़ना चाहता है, अपने माँ बाप की जिंदगी को लेकर, खुद की जिंदगी को लेकर वो परेशान है, और अपने दर्दों से परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान होता है वो अपने दर्दों से, और अपनी माँ की गुर्बत देखकर, अपने बाप की मुफलिसी देखकर कि यार मेरा बाप बेचारा कमाता है, कम इनकम है, साइकिल से जाता है टिफिन लेकर, सुबह जाता है बेचारा साइकिल से 10 का नोट लेकर 10 रुपए किस लिए लेकर जाता है वो अम्मी से? टिफिन में खाना और 10 का नोट, या कभी 20 का नोट, 15 का नोट, ताकि अगर साइकिल में पंचर वंचर हो जाए तो पंचर लगवा दो, बस। और कोई खर्चा उनका नहीं हुआ करता है, जैसे बीड़ी, माचिस, सिगरेट, होटल पे खाना, चिकन विकन, आइसक्रीम, मिठाई, नहीं, कुछ नहीं। सुबह घर से नाश्ता करके निकलना, टिफिन बांध लेना, ठीक है ना, और शाम को वहां से आना, वो टिफिन दोपहर को वहां खाना, ठीक है, और शाम का खाना घर पे आके खाना, ठीक है ना। यानी बाहर कुछ नहीं खाना। देखो, बाहर कुछ नहीं खाना, बाहर 1 रुपया खर्चा नहीं करना। यार ऐसे पिता है नशेड़ियों के, ऐसे पिता होते हैं जो बाहर 1 रुपया खर्च नहीं करते। अगर 10 रुपए ले गए, पंचर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी वापसी आ गए, अगले दिन काम आ गए। तो इस तरह से नशेड़ियों के पिता ने, कई पिताओं ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है ना, आगे बढ़ाया है, उनको इस लायक बनाया है अपने बच्चों को कि वो चल, अब नशे में पड़ गया तो पड़ गया, अब क्या करें, जैसी जिंदगी है उसकी, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकता है, ये कमा के नहीं खा सकता है, दिख रहा है उनको, ये बहुत पीछे है दुनियादारी में। नशे ने इसकी जो है ना दिमाग को खराब कर दिया था, और ये दिमाग से, दिमागी रूप से बहुत पीछे है, दीन दुनिया जिम्मेदारी से बहुत परे है। तो वो ये चीजें जानते हैं, तो उन्हें पता है कि अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा, ये बच्चे कैसे पालेगा, तो वो इस दुनिया से जाने से पहले उसका इंतजाम करके जाते हैं कि ये अधूरा ना रह जाए हमारा लड़का, ठीक है ना। और वो लड़का नशा छोड़ना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। वो वादे करता है अपने माँ बाप से कि मैं छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा तो छोड़ दूंगा, मैं वैसे कर लूंगा तो छोड़ दूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा छोड़ने के लिए, ठीक है ना, मैं वहां चला जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा और काम करूंगा, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, और दोस्तों में रहूंगा, कंट्रोल करूंगा, वो सब चीजें वो बोलता है। लेकिन ये सब चीजें वो ईमानदारी से बोल रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि जो उसकी बीमारी है नशे की, एडिक्शन की, वो उसको उस वक्त बुलवा रही होती है जिस वक्त वो इमोशन होता है या उसने नशा कर रखा होता है। ज्यादा तौर पे नशेड़ी नशा बंद करने की तभी सोचता है जब उसने नशा कर रखा होता है, तभी वो इमोशनल होता है। यार मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, यार अम्मी को बहुत परेशान करता हूँ, मैं पापा को बहुत परेशान करता हूँ, है ना, भाई बहनों को बहुत परेशान करता हूँ, और यार नशा छोड़ दूंगा मैं, यार कल से नशा छोड़ दूंगा मैं, यार ना पापा मैं कल से नशा नहीं करूंगा, पापा ऐसे कर देना, पापा वैसे कर देना, अम्मी वैसे कर देना, अम्मी वैसे कर देना, मैं ऐसे कर लूंगा और मैं नशा नहीं करूंगा। तो वो जो कह रहा होता है वो अपनी जगह सही कह रहा होता है, ईमानदारी से कह रहा होता है, लेकिन उसकी जो बीमारी है, अगले दिन जब वो अगला दिन आता है कि मैं कल से छोड़ दूंगा, तो वो जो कल है वो कल फिर पी लेता है। क्यों पी लेता है? क्योंकि उसके शरीर में होती है टूटन, है ना। नशा ना मिलने की वजह से जो उसकी बॉडी को एक आदत हो गई है, एडिक्शन हो गया है कि अगर नशा शरीर में नहीं जाएगा तो उसकी शरीर में दर्द होगा,
ठीक है ना, दर्द होगा, और कईयों को ये दर्द इतना खतरनाक होता है, जानलेवा होता है कि वो सिर्फ मौत की दुआ मांगते हैं इस दर्द में, है ना, या इस जिंदगी में जो वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं नशाखोरी में, दर्दों वाली, दुखों वाली, तकलीफों वाली, जिल्लत वाली, कुत्ते वाली, वो उसमें कभी कभी दर्द में घुटनों पर आकर मालिक से उस दर्द में के मरने की दुआ मांगते हैं कि ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मेरी जान ले ले, मुझे मार दे, मर के ये दर्द ठीक हो जाएगा, वो ये सोचते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती है, ठीक है ना। और नशेड़ी इतनी जल्दी से मरता भी नहीं है नशा कर करके, है ना, पहले वो एक दो को मारता है, ठीक है ना, फिर खुद मरता है एक दो को बर्बाद करता है, फिर खुद मरता है ना लेकिन उसकी जो बीमारी है वो उसको कह रही होती है कि तुझे नशा करना पड़ेगा। अब उसने रात को जो वादे किए थे, कस्में खाई थी, मन्नतें मानी थी, अगले दिन वो उसको याद होती है कि मैंने वादा किया था अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, कसम कसम भी खाई थी, है ना, मैंने भगवान की कसम खाई थी, ईश्वर की कसम खाई थी, अल्लाह की कसम खाई थी, ठीक है ना। तो उसे सब चीज याद होता है, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो हावी होती है, उस पर मजबूर होता है वो अपने कसम, वादे और मन्नतों को तोड़ने के लिए मजबूर, जो होती है ना, एक मजबूरी करवा देती है काम को, तो उसको उसका एडिक्शन की बीमारी करवाती है काम को, ठीक है ना। तो वो घर बैठे, ठीक है ना, या वो जैसे भी कह रहा है कि मैं ऐसे कर लूँ तो पापा नशा छूट जाएगा, मैं वैसे कर लूँ तो छोड़ दूंगा, पापा एक काम करो, है ना, मुझे केमिस्ट से ये दवाइयाँ ला के दे दो, मैं ये सुबह दोपहर शाम दवाई खाऊंगा, ठीक है ना, और इन दवाइयों को खाऊंगा मैं और बाहर नहीं जाऊंगा, घर में रहूंगा, ठीक है। और फादर जाता बेचारा केमिस्ट वाले के सामने, शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लेकिन जानने वाला होता है केमिस्ट वाला, तो वो उसको वो दवाई ला करके दे देता है कि भाई क्या है, क्या करोगे इस दवाई का, कि काम है जरा ऐसे ऐसे, बताना भी पड़ता है फिर केमिस्ट वाले को कि मेरा लड़का है वो नशा करता है और उसको किसी डॉक्टर ने बताया है ना, लेकिन वो लिख के नहीं दी डॉक्टर ने, तो ये दवाइयाँ वो खाएगा, नशा छोड़ देगा, दे दो, तो वो दे देता है उसको, चल जानने वाले हैं कोई नहीं, परमानेंट है। अब उसने अपने फादर से ये कह के दवाई मंगाई थी कि मैं इसे खाऊंगा और नशा नहीं करूंगा, ठीक है, वो दवाई खा रहा है, लेकिन चाहे वो दवाई खा रहा है, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी चीज खा रहा है, चाहे उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, चाहे उसको कोई टूटन भड़कन नहीं हो रही है, चाहे वो फिट फोर है, चाहे वो फिट फोर है, उठ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चाहे वो कुछ भी है, कैसे भी हाल, अच्छे हाल में है, बुरे हाल में तो एक अलग बात रही, लेकिन अगर वो अच्छे हाल में भी है, ठीक है, और दवाई भी खा रहा है, तो भी ये जो बीमारी है उसकी, एडिक्शन की, नशाखोरी की, ये उसको नशा करने पर मजबूर करती है। दवाइयों से उसके करार तो आ जाता है बॉडी में, लेकिन उसका जो दिमाग है ना, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है, ये संतुष्ट नहीं होता है गोलियां खाकर, कोई भी इलाज कर कर, कुछ भी कर कर, कोई भी दूसरा तरीका इस्तेमाल कर कर, ये संतुष्ट नहीं होता है, ये दौड़ता रहता है। कहाँ दौड़ता रहता है कि वो जाना, घर से निकलना तैयार होकर, बस पकड़ना, ठीक है, या ऑटो पकड़ना, वहाँ उतरना, वहाँ से पन्नी माचिस बीड़ी लेना, फिर आगे चल के सामान लेना, सामान लेके वहाँ नाले पे जाके बैठ के पीना, पटेरों में, झाड़ी में छुप कर, किसी चार दीवारी में चद्दर ओढ़ के, शर्ट ओढ़ के बनाना, तिल्ली लगाना या इंजेक्शन लगाना, वो उसको जो है याद आ रहा होता है। और ये जो उसको ख्यालात आ रहे होते हैं, अपने नशे की प्रक्रिया जो उसके दिमाग में घूम रही होती है करने की, तो ये चीज उसको वापस खींच लेती है, यानी इसको बोलते हैं खिंचाव, मानसिक खिंचाव। कुछ नहीं हो रहा उसको, एक तो होता है कभी तड़प हो रही है, दर्द हो रहा है, टूटन हो रही है, विड्रॉल हो रही है, इस वजह से नशा करना पड़ता है, और एक होता है कि दर्द, टूटन, विड्रॉल कुछ नहीं हो रहा है, फिर किस लिए कर रहा है, फिर किस लिए कर रहा है, यही तो बीमारी है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है, सब अच्छे की रिपोर्ट है, और फिर भी कर रहा है। इसी को कहते हैं दोस्तों बीमारी, कि भाई तू तो ठीक था, दवाइयां भी खा रहा था, तेरे दर्द वर्द कुछ भी नहीं था, नहा रहा था, धो रहा था, खा रहा था, फिर तो सब कुछ कर रहा था, साले फिर कैसे तूने पी ली, तो उसके पास जवाब नहीं होता कि मैंने फिर क्यों पी ली। दिस इज डिसीज, इसका नाम डिसीज होता है। और इससे बाहर निकलने के लिए नशेड़ी की किसी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो जो बातें कह रहा होता है वो दिल से कह रहा होता है, इतने इमोशन और भावुक होकर कह रहा होता है कि सामने वाला कहता है कि चल ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ, मान लेता हूँ इसकी बात को, छोड़ देता हूँ मौका इसको, लेकिन क्या है कि वो उसकी बीमारी वो वादा तोड़वाने पे मजबूर कर देती है, उसकी गलती नहीं होती है, उसको बीमारी ही ऐसी है, वो बीमार है, वो वैसे बुरा इंसान नहीं है, ठीक है ना, वो
बीमारी ने घेर रखा है उसको। जब ये बीमारी है ना हटेगी, वो नशा छोड़ेगा, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरेंगे, तो देखना वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा बहुत अच्छा है। अब ये दुनिया उसको या उसके रिकवरिंग एडिक्ट दोस्त ऐसे मिल जाए जो उसको रिकवरी में भी ज्यादा सुधरने ना दे, रिकवरी में उसको सेकेंडरी एडिक्शनों में डाल दे, ठीक है ना, जुए की लत लगा दे, सट्टे की लत लगा दे, घूमने फिरने की लत लगा दे, नाइट आउटों की लत लगा दे, है ना, खाना पीना करने की लत लगा दे, लड़कीबाजी की लत लगा दे, छिनालबाजी की लत लगा दे, एडिक्शन लगा दे, ठीक है ना, बीड़ी सिगरेट, है ना। अब अच्छे भले नशेड़ी जो नशा छोड़ चुके हैं, रिकवरी में चल रहे हैं, बीड़ी पीते थे, अब वो पेपर पीते, पेपर में पता नहीं क्या डालता है वो, मैंने तो दूर से ऐसे लगती है जैसे गांजे की सिगरेट पी रहा है वो, लेकिन नजदीक से वो गांजा नहीं होता है, पता नहीं क्या उसमें चीज पीता है। ऐसे भी नशेड़ी हैं कि अब वो बीड़ी सिगरेट छोड़ के पेपर में कुछ एक्स्ट्रा से भर के कुछ मटेरियल जो अलग से आता है माल, वो पीते हैं। क्या है यार, तो सेकेंडरी एडिक्शनों में डाल देना, कोई रंडीबाजी में डाल देता है, कोई छिनालबाजी में डाल देता है, कोई डेगरामबाजी में डाल देता है, कोई उनको नेगेटिव फिल्टर डाउन करने लग जाता है, ठीक है ना, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है ना। किसी को अगर छिनालबाजी का एडिक्शन है तो वो अपनी छिनालबाजी के लिए उस सुधरते हुए एडिक्ट को जो नया नया अभी नशा छोड़ा है उसको इस्तेमाल करेगा, अपने साथ रखेगा। सट्टेबाजी सट्टा लगाने जाने आने में, नाइट आउट करने वाला नाइट आउट के लिए नेगेटिव फिल्टर डाउन, कि नाइट आउट करेंगे बे, फेलोशिपिंग करेंगे बे, घर पे बोल दियो कि आज बर्थडे है किसी का, है ना, मीटिंग है ना, फंक्शन है, ये है वो है, मतलब वो उसको कह रहे हैं कि घर पे झूठ बोल दियो, मेंबर दूसरे मेंबर को कह रहा है कि तू घर पे झूठ बोल दियो कि आज फंक्शन है, वो कहता है कि ठीक है बोल दूंगा भाई, नाइट आउट करेंगे। तो यहाँ से वो रिकवरी में भी झूठ बोल रहा है, रिकवरी में भी फिर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है घूमने फिरने के लिए, है ना, वगैरह वगैरह, कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो। तो सुधार में भी जरा अच्छे लोगों के साथ रहना है। और रही बात वो कैसे नशा बंद करेगा, तो उसके लिए भैया उसको पैक करा दो, किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो, उसके झूठे वादों में झूठी कस्मों में मत आओ, वो सच बोल रहा होता है लेकिन अगले दिन उसकी दुख, उसका तकलीफ, उसकी बीमारी उसको मजबूर कर देती है करने के लिए, उसका नशा छुड़वाने भर्ती करा दो, बाहर आके मीटिंग करवाओ। हाँ, मीटिंग के लिए उसको प्रेरित प्रेरित करो, शाबाशी दो, बढ़ावा दो, प्रायोरिटी दो, उसको ये दिखाओ कि मीटिंग ही सब कुछ है तेरे लिए। जैसे बच्चों को बचपन में स्कूल में भर्ती कराते हैं या पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, तो उसको ये दिखाना पड़ता है माँ बाप को कि देख भाई, सिर्फ तुझे पढ़ना है, सिर्फ तुझे पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं है तेरा, तुझे ना कोई सौदा लाना है ना सुलभ लाना, कुछ नहीं लाना, बस तुझे पढ़ना है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट, यानी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस उसको दिखाई जाती है। इसी तरह सुधार में नशा बंद करने के बाद, नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद मीटिंगों की इंपॉर्टेंट उसको दिखाओ, ठीक है ना। अगर वो 90 मीटिंग कर लेता है तो वो नशा बंद कर देगा, और दोबारा फिर से नशा कर तो सकता है वो, लेकिन अगर वो अपने सुधार से पलटना चाहेगा तो मीटिंगें किसी न किसी रूप में उसको करनी पड़ेंगी, शेयरिंग किसी न किसी रूप में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मेंबरों से संपर्क, अच्छे मेंबरों से, ईश्वर से संपर्क किसी न किसी रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो नहीं भी रख सकता है तो जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट वगैरह वगैरह ये सब होती हैं किताबें, ये रोजाना पढ़ने की होती हैं, इन्हें पढ़ने लग, लिटरेचर पढ़, ठीक है। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तेरे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर हो जा, उसमें ये चीज़ें आती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे को जीमेल पर मैसेज कर देना, nashanahi1@gmail.com, है ना, कईयों ने करा है और व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है, उनको ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ मैं, जो नार्कोटिक्स एनोनिमस का ग्रुप है जिसमें जेएफटी वगैरह, बेसिक टेक, दैनिक चिंतन, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये वो सब कुछ आता है, ऑनलाइन मीटिंगों के एड्रेस आते हैं, लिंक, पासवर्ड, तरह तरह की मीटिंगों के, यानी पंजाब की, लुधियाना की और पाकिस्तान की, यहाँ की वहाँ की, सबके लिंक आते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो अपने सुधार में रह सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।